हेलो दोस्तों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 11। तो ये एक्सरसाइज 11 क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र है O। ठीक है, और ये केंद्र, इससे यहाँ तक की दूरी को कहलाते हैं हम, ये होती है R, इससे कहते हैं हम त्रिज्या। इतना तो आपको पता होगा। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वृत्त बनाते हैं। इसके बाद ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की होगी त्रिज्या। अब ये पूरा दो त्रिज्या को ये पूरा क्या कहलाएगा? पर एक परिधि से दूसरी परिधि को टच करता है और केंद्र से होकर जाता है, तो ये पूरा कहलाएगा व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होगा व्यास बट्टे 2। ठीक है, उसके बाद आता है वृत्त। अब ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये पहला फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है। ठीक है, जैसे हमारा एक केक हुआ, केक का हम एक भाग काट लेते हैं। ये केक का भाग चाकू से इसी प्रकार काटा जाता है। इसे O नाम दे दो, इसे A नाम दे दो, इसे B नाम दे दो। ठीक है, तो ये इतना जो भाग है, ये इतना स्लाइस, ये हो गया त्रिज्यखंड। ठीक है, ये क्या हो गया? त्रिज्यखंड। तो ये इतना जो भाग है, ये हो गया त्रिज्यखंड। तो इसका फॉर्मूला होगा, तो ये छोटे वाला हो गया ये लघु त्रिज्यखंड, और जो ये बड़ा वाला है ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हमें लघु त्रिज्यखंड ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा वाला, ये दीर्घ, यानी ये बड़ा वाला निकालना है, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड। ये अब हमने इतना सा स्लाइस काट लिया, ये खाली इतना, तो ये बन गया वृत्तखंड। ये बन गया नीचे वाला लघु वृत्तखंड, ये ऊपर वाला बन गया दीर्घ वृत्तखंड। तो सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला लेते हैं। इसको निकालने से पहले ये केंद्र O है,
इसको यहाँ मिलाया जाता है और इसको यहाँ मिलाया जाता है। ये बीच में थीटा कोण बनता है, इसमें दो त्रिज्याएं बनती है, ये एक आर, ये दूसरी आर। ठीक है, ये हमें खाली ये इतना हिस्सा, ये नीचे वाला जो मैंने काला कर रखा है, ये खाली इतना ही निकालना होता है ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2। ठीक है, अब हम आते हैं दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में। अब हम ये ऊपर वाला है निकाला जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद एक चीज़ और आ जाती है, चाप। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ये ए ये बी। परिधि का खाली यहाँ से लेके यहाँ तक का खाली इतना ही हिस्सा, इसे बोलते हैं हम चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया, चाप की लंबाई, अगर ये समझना तो ऐसे लिखो चाप। ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया थीटा बट्टे 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, चाहे इसको फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ, चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला हो गया थीटा बट्टे 360 गुणा 2 पाई आर। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है, पाई क्या है, तो उसको में लिखेंगे परिधि बट्टे व्यास। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, परिधि व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। ठीक है, कभी कभी एक नंबर में आ जाता है, लिखेंगे परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और बहुत आराम से सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आपको बस 7 क्वेश्चन 7 फॉर्मूले याद कर लो, बाकी ये वाली प्रश्नावली आपको बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। चाहे तो मैं एक बार आपको ऐसे करके पास से दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम इसकी प्रश्नावली करते हैं। पहले क्या कह रहे हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। तो तिर्यकखंड हमारा किस टाइप का बनेगा, तिर्यकखंड हमारा इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो तिर्यकखंड का फॉर्मूला क्या है, थीटा बट्टे 360 पाई आर उसका। तो हम इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। तो तिर्यकखंड का फॉर्मूला बता रहा है, तो हम एक बना लेते हैं। कहाँ गया, चाप से बनाते हैं, इससे थोड़ा बढ़िया बनेगा। ये इसका केंद्र हो गया, एक ये एक ये क्या दे रखा है, थीटा हमें कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है। उसके बाद हमें क्या है, त्रिज्या यानी जे, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। इसे ओ मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो ये बी मान लो। ठीक है, तो लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है हमें 60 बट्टे 360 गुणा पाई की वैल्यू कितना दे रखी है, ये देखो। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। तो इसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है, तो हम इस जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7 का प्रयोग लिखेंगे। तो ये इधर आएगा 22/7 गुणा त्रिज्या हमें कितने दे रखी है, आर कितनी दे रखी है, 6। तो 6 गुणा 6, 0 से 0 कट गया, तो 6×6 36, यानी 1/6 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, इस 6 से ये वाला 6 कट गया, कितना आया 22/7 गुणा 6। ठीक है, अब इसकी गुणा करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े आराम से निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकल गया। देखो कति प्रश्नावली बिल्कुल सरल है, खाली आप मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त के चतुर्थांश। अब पहले एक वृत्त बना लो, वृत्त तो ये गोली होगा ना, ये बन गया हमारा वृत्त। तो इसका तुम्हें चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, तो इसे केंद्र ओ मान लो। तो इसका चौथा भाग ये इतना ही होगा ना, बाकी 3 भाग ये हो गए, तो खाली हमें इतना ही भाग निकालना है। तो क्या दे रखा है, दे रखा है क्वेश्चन में एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि। तो लिखेंगे दिया है परिधि बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, इसके ऊपर लिख देंगे माना त्रिज्या बराबर r। ठीक है, माना त्रिज्या बराबर r, यहाँ से त्रिज्या बराबर r। ठीक है, तो इधर हो गया 22, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा r बराबर 22। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे ये ऊपर, तो यानी r बराबर ये वाला हिस्सा नीचे चलेगा, यानी 22 और ये वाला ऊपर गुणा 7, ये हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा 22 गुणा 2। तो इस 22 से 22 कट गया, यानी r बराबर हमारा कितना आ गया 7/2। ठीक है, ये सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश यानी 1/4 यानी चौथा भाग गुणा पाई r स्क्वायर, यही होगा ना। तो यानी 1/4 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा r हमारे पास कितना दे रखा है 7/2 गुणा 7/2, यही हो गया ना। तो इस 7 से हमने ये वाला 7 कट गया। ठीक है, और 2 एकम 2, 11 दूनी 22, यानी क्या आ गया हमारे पास आ गया 11 गुणा 7/4 गुणा 2, यही आया या नहीं, यही आया। तो 11 7 77 और 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ ना, 11 7 77 और 4 दूनी 8।
तो ये आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको बारी बारी आराम से सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं? 1 मिनट की घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? एक सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले सुई की घड़ी कैसे होती है, बनाओ फिर वृत्त। आपने सुई देखी होगी, सुई घड़ी इसी टाइप की होती है नहीं? तो ये कहना चाह रहा है ये सुई है, ठीक है। पहले ये यहाँ पे थी, अब 5 मिनट बाद वो ये यहाँ पे आ गई। तो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसका क्या नाम है, इसका जो जो चीज़ बनी है इस चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसने कितना दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। यानी हमें आर कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है आर बराबर कितना है हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें अब क्या निकालना है? हमें थीटा नहीं दे रखा है, तो हमें उस थीटा ज्ञात करना। थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, निकालेंगे? तो उसके लिए लिखेंगे 60 मिनट में रचित कोण बराबर क्या है? 360। तो 1 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा? 360/60। 0 से 0 कटा, ये कितना आ गया? 6। फिर 5 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा? यानी 6 गुणा 5, तो यानी 30 डिग्री। 6 आ रहा है ना, ये बराबर 6 आ रहा है, तो 6 गुणा 5। तो ये क्या चीज़ बनने है? ये थीटा कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री। तो ये बन गया हमारा त्रिज्यखंड। तो इसमें हम लगाएंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्यखंड बन गया ना, तो इसका फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्या फॉर्मूला होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा कितना दे रखा है? 30 गुणा 360। इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है नहीं? पाई की वही रखो, 22/7। 22/7 गुणा आर हमें कितना दे रखा है? आर हमें दे रखा है 14 गुणा 14। तो 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 12 तियां 36। तो लिखेंगे हम 22 गुणा 2 गुणा 14 बट्टे लिखेंगे 12। ठीक है, अब 12 लिखेंगे तो ये कितना हो गया? 2 छिंग 12। उसके बाद 22 गुणा 14 बट्टे 6। तो इसके बाद
2 से काट दिया तो ये इधर आ गया 11 और इधर कितने रह गए 3, यानी 11 गुणा 14/3। अब हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़े आराम से आपको मैं समझाते हुए जा रहा हूँ, ज़्यादा कोई जल्दबाजी भी नहीं कर रहा हूँ, बड़े आराम से सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद क्वेश्चन 4, एक एक गुणा एकदम बढ़िया तरीके से समझा रहे हूँ आपको। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा का केंद्र एक समकोण आंतरिक करती है। निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, यह वृत्तखंड की बात आ रही है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो इसमें क्या दे रहा है? पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए, यानी 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमें कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और जीवा का केंद्र एक समकोण, आपको पता है समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो लिखेंगे हम दिया है r बराबर 10 सेंटीमीटर, उसके बाद थीटा बराबर 90 डिग्री, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस r²/2 साइन थीटा। ठीक है, तो वैल्यू रख दो। थीटा कितना दे रखा है? 90 गुणा 360 गुणा पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें? इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। हम क्या करें? संगत लघु वृत्तखंड, तो हम इसको लिख सकते हैं पहला, ये इसको हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला क्या है? संगत लघु वृत्तखंड, तो हम संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात कर रहे हैं। तो थीटा की 90 360, अब पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.14 गुणा आर की वैल्यू कितनी है? 10 गुणा 10 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? 10 गुणा 10 साइन 90 डिग्री बट्टे 2। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 9 चौक 36, यानी 3.14 गुणा 100 बट्टे 4 माइनस, चूँकि साइन 90 बराबर कितना? 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 2 पंजे 10, यानी 5 गुणा 10 और गुणा साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये हो गया, ये 3.14 को अगर 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 314/4 माइनस 5 ढम 50। इसको हम अगर काटेंगे तो हमारा आएगा, हमारा जो कट के आएगा वो आएगा 78.5 माइनस 50। अब 50 में से 78.5 घटाएंगे तो आएगा हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो का आंसर इतना आया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहे हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? संगत, दूसरा यही तो कह रहे हैं ना, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 और आर हमें कितना दे रखा है 10 गुणा 10 माइनस थीटा हमें कितना दे रखा है 90 डिग्री गुणा 360 पाई की वैल्यू क्या 3.14 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया तो 9 चौक 36, तो ये आ गया अपना 3.14 गुणा 100 10 डम 100 माइनस 3.14 गुणा 100 और बट्टे में इसके 4, यही आएगा ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 314, 2 पॉइंट के बाद 2 इधर खिसक जाता है और ये कितना आ गया माइनस 314 बट्टे 4। तो अभी हमने 314 को 4 से डिवाइड करा था तो कितना आया था हमारा 78.5, तो ये आ गया 314 माइनस 78.5। इसमें से इसको हम घटा देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यानी आर बराबर हमें 21 दे रखा है, वृत्त के एक चाप का केंद्र यानी थीटा बराबर हमें 60 दे रखा है का आंतरिक कोण ज्ञात, आंतरिक कोण 60 का कोण आंतरिक करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया, थीटा बट्टे 360 2 पाई आर। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है आर बराबर 21, हमें त्रिज्या हमें 21 दे रखी है और थीटा हमें 60 दे रखा है और थीटा बराबर कितना देगा 60 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर हमें कितना देगा 60 डिग्री। तो हम क्या निकालेंगे, पहले सबसे पहले पहला क्वेश्चन चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा हमें कितना दे रखा 60 गुणा 360 गुणा 2 गुणा, इसमें हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, इसमें पाई की कोई वैल्यू नहीं देखी, तो हमें इसमें लिखेंगे 22/7, 22/7 गुणा आर क्या है 21। ठीक है, तो 0 से 0 कटा 6 6 36 और 7 3 21, तो हमारा हो गया 2 गुणा 22 गुणा 3 बट्टे 6, तो 3 दूनी 6 यानी 6 गुणा 22 बट्टे 6, यानी इन दोनों की हमने गुणा कर दी तो 3 दूनी 6 हो गया, तो इस 6 से ये 6 कट गया, यानी इधर कितना आया 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आएगी 22 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चाप द्वारा, ये इसमें 3 कंडीशन दे रखी हैं, पहले तो चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम दूसरी वाली कर रहे हैं। इसके बाद लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चाप द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है 60 बट्टे 360
गुणा पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर हमें कितनी दे रखी है 21 गुणा 21। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 और 7 3 21। तो इधर आ जाएगा हमारा 22 गुणा 3 गुणा 21/6। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 22 गुणा 21/2। इस 2 से 2 काटा तो इधर आएगा 11, यानी 11 गुणा 21। तो 11 और 21 की अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये हमारा हो गया। इसके बाद क्या कह रहे हैं हमें, तीसरा कह रहे हैं, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे संगत जीवा द्वारा, हिसाब आ रहा है ना, ये तीसरा है, संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360, वृत्तखंड का यही होता है ना, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले θ/360 पाई आर स्क्वायर, यानी हमने वृत्तखंड का पहले हमने इसको सॉल्व कर रखा है, तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा 231 है, यानी θ/360 पाई आर स्क्वायर की हमने वैल्यू पहले ही निकाल रखी है। तो हम इसकी जगह लिखेंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर की बराबर 231 माइनस 1/2 गुणा आर की वैल्यू हमें इसमें कितनी दे रखी है, हमें आर की वैल्यू दे रखी है 21 और थीटा के आर की वैल्यू दे रखी है हमें 21। तो लिखेंगे हम 21 गुणा 21, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 60 डिग्री। तो लिखेंगे थीटा 60 डिग्री, चूँकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो 231 माइनस 21 और 21 की 21 को और 21 की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 441 और बट्टे 2 गुणा साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, यानी 231 माइनस 2 दूनी 4, यानी 441 √3/4। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा। पहले का कितना आया 22, तो हमारा पहले का कितना आया था, पहले का आया था 22 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना आया 231, इसमें कितना है 231, तीसरे का कितना है 221 माइनस 441 √3/4, 441.3/4। उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बहुत सरल सा है और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा का केंद्र 60 डिग्री कोण पर अंतरित करता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा बराबर कितना दे रखा है
थीटा बराबर दिख रहा है 60 डिग्री। अब हमें क्या कह रखा है, पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 प्रयोग करें। तो सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड, तो सबसे हम पहले लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 या खाली इधर लिख दो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सबसे पहले थीटा की वैल्यू हमें कितना दे रखी है, 60 डिग्री। 60 गुणा 360 गुणा पाई की वैल्यू क्या है 3.14 गुणा आर बराबर 15 गुणा 15 माइनस आर की क्या है 15 गुणा 15/2 और साइन थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 0 से 0 कटा और 6 6 36। ठीक है, तो हो गया 3.14 गुणा 15 गुणा 15 और बट्टे इसके 6 आ गया। उसके बाद माइनस 15 की 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 और साइन साइड की वैल्यू कितनी की होगी, चूँकि साइन 60 बराबर होता है √3/2 यही होता है। तो 225 के बट्टे 2 गुणा √3/2 इतना आया समझ में। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 पंजे 15, 3 से हमने काट दिया और 3 दूनी 6। ठीक है, आप इस 2 को 3.14 को काटोगे तो इधर आ जाएगा 1.57 गुणा 5 गुणा 15 माइनस 2 दूनी 4 यानी 225 गुणा 4 गुणा √3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 यानी इधर हम यूज़ क्या करेंगे 1.73। जब हमें ये वैल्यू दे रखी है √3 बराबर 1.73 प्रयोग कीजिए, तो हम इसकी जगह हम यही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी 1.75 15 पंजे इन दोनों की गुणा कर दी तो कितना आ जाएगा 15 पंजे 75 माइनस अब हम इन दोनों की 225 गुणा 1.73 की गुणा करेंगे तो इसका आंसर वो इधर आएगा 389.25/4। अब हम इन दोनों की गुणा करते हैं। इन दोनों की अगर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 117.75 माइनस 389.25/4। हमने इन दोनों की गुणा कर दी और ये वाली संख्या हमने यहाँ लिख ली। ठीक है, अब हम इसको इससे काटते हैं तो ये आ जाएगा 117.75 माइनस 97.31। इसमें से हम इसको घटाते हैं तो हमारा आंसर आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया संगत लघु वृत्तखंड का। और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो दूसरा अब लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये आपको मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया, दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और माइनस संगत दीर्घ वृत्तखंड का यही होगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाल ली है ये, तो हम खाली इधर वैल्यू कितनी किसकी निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर की। तो हमारे पास पाई कितनी दे रखी है, इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है हमें 3.14 गुणा 15 माइनस 20.43। ठीक है, तो हम इन तीनों के अगर हम गुणा करेंगे 3.14 गुणा 15 कितना आ गया हमारा 225, यानी हमने इन दोनों की गुणा कर दी। उसके बाद अब माइनस 20.43, अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 706.5 माइनस 20.43 बराबर आंसर आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया। हम इसको चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्या है 20.43, तो हमारा पहला आ गया 20.43। दूसरे का क्या है 686.06 ये आ गया। ठीक है, अब हम इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन हमारा 7 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 7 कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा का केंद्र 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें आर जे दे रखा है 12 और थीटा दे रखा है 120। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का खाली फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दिया है आर बराबर 12 और थीटा बराबर कितना दे रखा है 120। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल साफ आ रहा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला वही होगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। भाई वैल्यू रखो और इसको सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि गुणा भाग थोड़ी ज़्यादा होगी। थीटा की वैल्यू कितनी 120 गुणा 360 गुणा पाई की वैल्यू दे रखी है, हाँ क्या कह रहा है, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो और √3 की 1.73। तो पाई की 3.14 गुणा आर कितनी दे रखी है 12 गुणा 12 माइनस 1/2 लिख दो गुणा आर स्क्वायर, या खाली r/2 लिख दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू कितनी है हमें 12 गुणा 12/2 साइन 120। एक बात हमेशा ध्यान रखना, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये इसको याद करना, क्योंकि प्रेडिक्ट टेबल में खाली 90 तक दे रखा है कि क्या पता ये कभी क्वेश्चन पूछ ले, तो साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो आगे करते हैं, 0 से 0 कट गया और ये क्या आ गया 12 3 36 और 3.14 गुणा 12 गुणा 12/3 माइनस
2 छिंग 12, तो यानी 6 गुणा 12। साइन 120 की वैल्यू कितनी है? √3/2। ठीक है, तो 3 चौक 12 यानी 3.14 गुणा 4 गुणा 12 माइनस 2 छिंग 12, वो 2 तियाँ 6, यानी गुणा 3 गुणा 12 गुणा √3 की वैल्यू हमें कितना यूज़ करनी है? 1.73। तो इधर लिखेंगे √3 की जगह 1.73। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3.14 गुणा 12 चौक 48 माइनस 12 तियाँ 36 गुणा 1.73। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी और इसकी गुणा करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 27.150 माइनस 62.28। ठीक है, अब इसमें से हम इसको घटाते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? वो आएगा हमारे पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल का आंसर कितना आएगा? हमारा इतना आएगा। अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? 88.44 यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी में बांध दिया गया है। आकृति 11.8 यानी ये घोड़ा। ठीक है, रस्सी में बांध दिया गया है। जैसे 11.8 ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। यानी ये हमारा एक वर्गाकार है। ये कितने सेंटीमीटर का है? ये 15 सेंटीमीटर का। ये पूरी लंबाई कितनी है? 15 15 15 15। उसके बाद ये हमारा घोड़ा है, ये यहाँ पे घोड़ा मान लें। तो घोड़ा घास ऐसे तो चरेगा, ये यहाँ से ऐसी रस्सी इतनी ऐसी तो घूमेगी, दूसरे तरीके से तो घूम नहीं सकती। तो हमें इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या दे रखा है? लिखेंगे दिया है आर बराबर हमें दिया है आर बराबर हमें कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, वर्गाकार मैदान के हर कहीं पर कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। ये भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है? जहाँ तक घोड़ा घास चर सकता है, तो ये एक तिरछखंड बन गया। तो हम यहाँ पे तिरछखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहला, इधर 1 नंबर 1 लिख के अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या लिखा है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है।
तो जी हमें ज्ञात करना है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो लिखेंगे घास चढ़ सकता है बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका वही फॉर्मूला होगा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत सरल सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें कितना दे रखा है 90 गुणा 360, इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, हाँ लिखा है पाई की वैल्यू 3.14 प्रयोग करें। तो हम इधर कितना प्रयोग करेंगे पाई की वैल्यू 3.14, और हमें आर कितना दे रखा है 5 गुणा 5। तो 0 से 0 के 9 चौक 36, ये हो गया। तो हमारा हो गया 3.14 गुणा 5 गुणा 5 बट्टे 4। तो यानी 3.14 गुणा 5 25 बट्टे 4। अब इस 25 के इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 78.5 बट्टे 4। अब इसको इससे काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.62 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जहाँ तक घोड़ा घास चढ़ सकता है ना उतना आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है क्वेश्चन में अब कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र की वृद्धि, मतलब वृद्धि यदि घोड़े की रस्सी 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर लंबी कर दी। अब ये कह रहा भाई पहले तो इतना चढ़ सकता था, अब हमने थोड़ी रस्सी बढ़ा दी तो अब ये इतनी चढ़ेगा। तो वो ये कह रहा है कि ये वाला हिस्सा तुम्हें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, इसमें इतनी बड़ी वाली बात क्या है। अब थीटा के जगह जहाँ दूसरा क्वेश्चन दूसरी पोजीशन लिख के जहाँ आर जो हमें 10 दे रखी थी वो 5 दे रखी थी उस जगह 10 लिखेंगे। दिया है आर बराबर 10 और थीटा बराबर हमें इसे R2 मान लो। R2 बराबर 10 और थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है 90। तो लिखेंगे हम घोड़े के उसमें चले जा सकने वाली वृद्धि, घोड़े के लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने का क्षेत्रफल। तो का क्षेत्रफल जो घोड़े द्वारा त्रिज्यखंड बना है। तो इसका फॉर्मूला वही लगा दो, इधर लिखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यानी थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा कितना दे रखा है, इसमें देखा है 90 गुणा 360 गुणा पाई की वैल्यू 3.14। इधर आर कितनी दे रखी है, आर दे रखी है 10 गुणा 10। तो 0 से 0 9 चौक 36। तो यानी यहाँ पे आ गया 3.14 गुणा 10 बट्टे 4। इतना हो गया ना 4। तो हम इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं डिब्बा बना के। तो 10 ढम 100 यानी 3.14 गुणा 100 बट्टे 4, यानी ये हो गया 334 बट्टे 4। इस 334 को वो 314 को इससे काटोगे तो कितना आएगा आंसर
तो हमारा आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर। ये इतना आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे, ये तो खाली हमने उतना निकाला है क्षेत्र जहाँ तक हमारा घोड़ा, उसका क्या नाम है, घास चढ़ सकता है। ये तो हमने खाली इतना निकाला है जो हमने वृद्धि की, मतलब इस घोड़ा जितना घास चढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कह रखा है, वो ये कह रहा है कि जो वृद्धि हुई है, मतलब ये तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का ज्ञात कर दिया। घोड़े द्वारा अगर हमने रस्सी ये यहाँ तक कर दी तो यहाँ पे हमने 10 मीटर कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो हमने यहाँ से यहाँ तक का निकाल दिया। तो हमें खाली निकालना है कितना, इतना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से, इस बड़े वाले में से, इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो हमारा इतना निकल जाएगा। तो हम इस जगह लिखेंगे, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। तो बराबर लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास बड़े वाले त्रिज्यखंड का कितना आया था, बड़े वाले के त्रिज्यखंड का आया है 78.5। तो ये होगा 78.5 माइनस छोटे वाले का कितना आया हमारे पास 19.62। इसमें से ये कट गया तो हमारे पास कितना बचा, ये बच गया हमारे पास 58.87, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या करा, 5 सेंटीमीटर थी तो हमने इतना निकाल लिया, ठीक है, इतने भाग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर हमने 10 सेंटीमीटर करा, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर करा तो हमारा ये इतना पूरा हो गया। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का ज्ञात कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें तो खाली इतना ही निकालना है ना जो वृद्धि हुई है, तो इस पूरे में से हमने इतना जो है वो घटा दिया, तो वो हमने ये लिख दिया है। अब उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है थोड़ा पीछे हो जाओ, थक गया यार। एक वृत्ताकार ब्रश को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार के को वृत्त के 5 व्यासों को प्रयुक्त करने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे बराबर 10 त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं। जैसा आकृति ये है, ये वाला आकृति 10.9 में दर्शाया गया। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित तार की लंबाई। तो हमें क्या ज्ञात करना है, जैसे एक ब्रश बनाया गया है, ये पूरा ब्रश बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या कह रहे हैं, व्यास, जिसका व्यास 35 मीटर है, उसके वृत्त के 5 व्यास है, यानी 5 व्यास, यानी 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 व्यास हैं। तो 5 व्यास हैं, तो कह रहा है कुल वांछित तारों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें तारों की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये इसकी परिधि, ये भार वाला भी हिस्सा ज्ञात करना, 1 2 3 4 5, यही है ना, इसमें 1 व्यास 2 3 4 5 व्यास, यानी इसमें टोटल त्रिज्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्याएँ हैं। तो हमें खाली व्यास ज्ञात करना है। तो हम 5 व्यासों को ज्ञात कर देंगे और वृत्त की परिधि ज्ञात कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये इसका, ये इस टाइप से, ये इसका चित्र बन गया।
अब इसमें 5 व्यास हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और एक इधर मान लो, ये 5 व्यास है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या दिया है, लिखेंगे दिया है वृत्ताकार ब्रुश का व्यास, व्यास हमें कितना दे रखा है 35 mm। तो अब हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, यानी r बराबर 35/2 mm, यही हो जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं, कुल वांछित तार की लंबाई लिखेंगे, कुल वांछित तार की लंबाई। तो कुल वांछित तार की लंबाई क्या होगी, गुणा 5 गुणा व्यास की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। इसको यहाँ से काट के यहाँ लिखते हैं, होगा कुल वांछित तार की लंबाई बराबर होगा 5, यानी ये 5 गुणा व्यास की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि। भाई इस परिधि में यहाँ पर भी तो तार यूज हुआ है ना, ये पूरा ही तो 1, 2, 3, 4, 5 व्यास बन रहे हैं ना। तो सबसे पहले 5 गुणा व्यास की लंबाई हमें कितनी दे रखी है 35 प्लस वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यही होता है ना। तो इसमें हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो लिखेंगे 5 गुणा 35 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 35/2, 2 से 2 कट गया, 7 पंजे 35। ठीक है, तो इसकी हम गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 25 और 5 तिया 15 और 1 2 17 प्लस 22 गुणा 5 तो 175 प्लस 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 1 11। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 285 mm। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन कह रहा है ये कह रहा है ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें अब क्या ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 πr², यही होता है ना। तो इसमें हमें थीटा कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है हमें, थीटा हमें ज्ञात करना है। तो हम थीटा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो थीटा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा हम कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा ज्ञात करने के लिए हमारे पास कितने इसमें त्रिज्या बननी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बननी है ना। तो लिखेंगे चूँकि थीटा बराबर ये पूरा वृत्त कितने का होता है 360
और बट्टे बंद कितनी रही है 10, 0 से 0 कट गया, यानी थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 36। ठीक है, तो अब इस 36 को हम यहाँ प्रयोग करेंगे फॉर्मूले में, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर में। ये आप यहीं इसी से यहाँ पे लिख के, कोई दिक्कत वाली नहीं, यहाँ पे लिख के फिर आप आगे को कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। ब्रुश के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा हमारा कितना आया वैल्यू, थीटा की वैल्यू है हमारी आई है 36। 36 बट्टे 360 गुणा पाई की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, इधर रखो 22 बट्टे 7 गुणा आर कितना दे रखा है हमें, आर हमें दे रखा है 35 बट्टे 2, ये दे रखा है गुणा 35 बट्टे 2 गुणा 35 बट्टे 2, तो 7 पंजे 35, 36 एकम 36 यानी 10, तो यानी 22 बट्टे 10 गुणा 5 गुणा 35 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो इससे हमने इसे काट दिया तो इधर कितना आ गया 11, यानी 11 गुणा 5 गुणा 35 बट्टे 10 गुणा 2, तो यानी 35 गुणा 5, 11 पंजे 55 गुणा 35 बट्टे 10, 10 गुणा 2, ये आ रहे हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 सत्ते 35 और 2 पंजे 10, यही हो जाएगा ना, 5 से दोनों कट जाएंगे, तो यानी 55 गुणा 7 बट्टे 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 के 5 हाथ लगे 3, तो 7 पंजे 35 3 38 बट्टे 4, इसको इससे काट दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर आएगा, हम इसको यही आंसर लिख सकते हैं, यही हमारे इसमें आंसर दे रखा है। ये देखो 385 बट्टे 4, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, 385 बट्टे 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त को मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, लिखेंगे दिया है आर बराबर में कितना दे रखा है 45, तो हमें थीटा ज्ञात करना है, तो थीटा हम कैसे ज्ञात करेंगे, एक पूरे चक्कर में हमें, एक पूरे चक्कर में कितना होता है, एक पूरे चक्कर में होता है 360 होता है, 360 बट्टे, तो हमें इसमें कितने दे, एक छतरी में कितने ताने दे रखे हैं 8, तो हम इसको 8 से भाग कर देंगे, तो हम इसको 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, तो लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का
क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड बन गया ना, तो फॉर्मूला लगा दो, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा कितना दे रखा है 45 गुणा 360, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है 45 गुणा 45। ठीक है, तो 45 अट्ठे, ये 8 बार जाएगा ना, तो हम इसको यही सेम टू सेम यहाँ उतार लेंगे। कितना दे रखा है 22 गुणा 45 गुणा 45 बट्टे 8 गुणा 7, यही दे रखा है ना। तो हम इसको 2 से काटेंगे तो ये 4, इधर कितना आ जाएगा 11। तो यानी 11 गुणा 45 गुणा 45 बट्टे 4 गुणा 7, यही आएगा ना। तो 45 और इसका क्या नाम है 11 की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 और 11 की गुणा करेंगे तो 495 गुणा 45 बट्टे 7 चौक 28। अब इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2275 बट्टे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा यही आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 22,275, 22,275 बट्टे 28 बट्टे 28। देखो बड़े आराम से ये आपके सॉल्व हो गया। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छित नहीं है, तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण 115 में घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहे हैं, एक वाइपर है, तो वाइपर कैसे घूमता है, वाइपर मोटर कार का वाइपर ऐसे तो घूमता है, यानी ऐसे करके और एक ऐसे करके दो त्रिज्यखंड बनने हैं, दो त्रिज्यखंड बनने हैं। तो हमें इसमें क्या लिखे, क्या क्या दे रखा है लिखेंगे। हमें इसमें क्या देखा, त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमें त्रिज्या हमें दे रखी है 25 और थीटा कितना दे रखा है 115। तो लिखेंगे दिया है थीटा बराबर 115 और आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दोनों साफ आ रहा है ना, दोनों वाइपर द्वारा साफ किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वही होगा 2 बट्टे, दोनों वाइपर की बात करिए तो 2 गुणा थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले 2 गुणा थीटा की वैल्यू कितनी देखी 115 बट्टे 360 गुणा पाई की, इसमें कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है, तो इधर रखो 22 बट्टे 7 गुणा आर कितना है हमारे पास 25 गुणा 25। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं, तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं 5 से, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1 5 3 15, और ये इधर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। यानी 2 गुणा 23 गुणा 22 बट्टे 22 गुणा 25 गुणा 25 बट्टे 72 गुणा 7, यही हो जाएगा ना। एक मिनट रुको,
72 कैसे आ जाएगा? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, सही है। तो इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको फिर 2 से काटते हैं तो ये इधर आ गया 36, ठीक है। तो यानी 2 गुणा 23 गुणा 22 गुणा 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 यानी 36 गुणा 7, ठीक है। ये कट गया है ना, हमने ये यहाँ पे इसको हमने काट दिया है, ये काट दिया तो हम इसको यहाँ नहीं लिख सकते। अब इसको ये हो गया 11 और ये कितना हो गया 18, ये हो गया ना। तो हम इसको इस चीज़ को हम यहाँ सॉल्व कर दें, उस साइड में करूँगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी 23 गुणा 11 ये आ गया ना, गुणा 25 गुणा 25 बट्टे 18 गुणा 7, यही है ना। तो सबसे पहले 23 की 11 से गुणा कर दो और 25 की 25 से गुणा कर दो। तो 23 की अगर 11 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 253, गुणा 25 की 25 की करेंगे तो 625 आएगा। और हम 18 की 7 से 18 सत्ते कितने होते हैं 126, ठीक है। तो यही हमारा, अब हम इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 15 81 25 बट्टे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 किसने 15 81 25 बट्टे 126, 15 81 25 बट्टे 126, बिल्कुल सेम आंसर आया। यहीं तक छोड़ दोगे आपको पूरे मार्क्स देगा। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 12।